भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सुनी सुनाई बातें हैं? भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ पायल की आवाज सुनाई देती है और घुंघरुओं की गूंज भी। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ। आखिर ये किला भूतिया कैसे बना, इसके बारे में कई कहानियां सुनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण कराया था। किला बसावट के 300 साल बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने भानगढ़ को अपना निवास बना लिया। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवराय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों पर की गई नक्काशियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना भव्य रहा होगा। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक बार राजकुमारी रत्नावती किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उस समय पर उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। संज्ञा उसी राज्य का था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से कहें, राजकुमारी को देख मोहित हो गया। राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उस दुकान पर जाकर रत्नावती को भेजने वाली इत्र की बोतल पर जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई। काला जादू होने के कारण पत्थर ने सिंधु सेवड़ा को कुचल दिया। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। एक कहानी इस किले के बारे में और भी बताई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर साधु रहा करते थे। महल के निर्माण के समय उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम से कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक ना आ सके। लेकिन बनाने वाले ने इसका ध्यान नहीं दिया और अपनी मर्जी से महल बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। एक तीसरी कहानी के मुताबिक भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में यहाँ एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ रिहाइश को खत्म कर दिया। ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे एक कल्पना करार देते हैं। किंवदंतियों पर भरोसा करें तो महल साबित है यहाँ आत्माओं का वास है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद सबूत मिले यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा है। किले के चारों तरफ ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है।